आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं गीता द्विवेदी अपने गीता द्विवेदी चैनल पे हाजिर हूँ। लेकिन आज अपनी कविता लेके काव्य पाठ के लिए हाजिर नहीं हूँ। आज हम अपना एक अनुभव बता रहे हैं। एक यात्रा पे हम निकले, उसको आपसे शेयर करना चाहेंगे। एक दिन बैठे बैठे हम सोच रहे थे कि घर के काम धाम में तो हम लगे ही रहते हैं। कानपुर में इतनी उमस भरी जो ये गर्मी थी, तो चलते हैं कहीं घूम के आते हैं। और सडनली प्लान हो गया कि चलते हैं नैनीताल घूम के आते हैं, क्योंकि आजकल बरसात में जैसे कि सुनने को मिल रहा है कि हर हिल स्टेशन में लैंडस्लाइडिंग की घटनाएं सुनने को आ रही हैं। तो हम लोग सोचे कि नैनीताल तो सेफ है और चलते हैं, और हम चल दिए। और जाते जाते रास्ते में एक दो दोहा भी हमने लिखा, आपसे सुनाऊंगी। कानपुर में गर्मी बड़ी, हाल हुआ बेहाल, काम धाम सब छोड़ के निकले नैनीताल, निकले नैनीताल। जी हाँ, नैनीताल जगह ही ऐसी है। वहाँ लगभग हम लोग शाम को 4 बजे के आसपास पहुंचे, और नैनी लेक के किनारे ही बिल्कुल एक आर्मी का गेस्ट हाउस है। और हम लोग वहां गए और हमें जगह मिल गया, और देख के एक जो नैनीताल का जो मजा है वो दुगुना हो गया, क्योंकि नैनी लेक के सामने ही हमारा बिल्कुल बसेरा हमारा मिला। हम लोग तैयार होके और नैनी लेक के पास आए। टिकट लेने के उपरांत हम लोग बोटिंग करने के लिए लेक में आ गए। और जो वहाँ बोट वाले भैया थे, प्रियांशु, बहुत ही व्यवहार कुशल, और वहाँ लोकल चीज़ों के बारे में, लोगों के बारे में, पहाड़ियों के बारे में, खान पान के बारे में हमें काफ़ी कुछ बताया। और उनसे ही बातों बातों में पता चला कि जो नैनी लेक की जो कहानी है, जो धार्मिक जो भावनाओं से हमें ज़्यादा जोड़ती है, क्योंकि नैना देवी का जो मंदिर है, तो ऐसा मानते हैं कि सती का वहाँ पे बाईं आँख जो गिरा था, जब शंकर जी उनको लेके तांडव कर रहे थे, और बाईं आँख से जो अश्रुधारा निकली थी, उसी से इस लेक का निर्माण हुआ। तो इसलिए यहाँ आने का एक होता है कि श्रद्धा, एक तो घूमना, हिल स्टेशन है तो, और दूसरा एक भक्ति भाव लेके आप आते हैं, तो यहाँ का मजा दुगुना हो जाता है। और हम लोग अभी लेक में बोटिंग कर ही रहे थे। 2-3 तरह से मौसम बदला। पहले हम लोग आए तो काफी धूप खिली हुई थी। बहुत खुश हम लोग कि चलिए शाम का नज़ारा लेते हैं बोटिंग करते करते, क्योंकि नैनी लेक के किनारे किनारे तीनों तरफ से ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, और एक तरफ तो सामने आर्मी का गेस्ट हाउस, और उस तरफ देखा जाए तो नैना देवी का मंदिर है, और पॉइंट्स बने हुए हैं कि कहाँ तक जाके बोट वाले को मुड़ना है। और हम लोग अभी घूम ही रहे थे कि खूब तेज बारिश आ गई। फिर हम आधे में से ही बोट को वापस करके और हमें उतरना पड़ा। और ये मौसम पे तो एक और अपना दोहा कहूंगी। भींगी सी बरसात में मन में उठे हिलोर, जीवन जी भर के जियो, हर दिन नूतन भोर, हर दिन नूतन भोर। जी हाँ, जब हम ऐसे जगह पे आते हैं मन एकदम प्रसन्न हो जाता है, और सब चिंता फिकर छोड़ के हम उस पल को एंजॉय करने लगते हैं, आनंद लेने लगते हैं। तो लगभग 1 घंटा से ज़्यादा का समय हम लोग इस नैनी लेक जो है इसके किनारे हम लोग बिताए, घूमे। बारिश के उपरांत हम लोग जल्दी से उतर गए बोट से, और फिर भी वहाँ किनारे की कुछ दुकानें थीं, उसमें हम लोग खड़े होके और उसका नज़ारा देखते रहे। बारिश का भी एक अलग नज़ारा है। लोग बोलते हैं कि जुलाई में मत आइए हिल स्टेशंस पे, लेकिन हमें लगता है कि नहीं, आना चाहिए, क्योंकि इसका भी एक अलग ही मज़ा है। तुरंत धूप, तुरंत बारिश, और तुरंत अंधेरा, कभी धुंधला। तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। और काफ़ी देर हम लोग वहाँ बैठे। गरम गरम माल रोड है जो, उसके बिल्कुल किनारे में ही नैनी लेक के दाहिने साइड में गरम गरम चाय का मजा लीजिए, और माल रोड पे देखते रहिए। हम तो दोस्तों, ये तो रही नैनी लेक की खूबसूरती का बखान।
बारिश के बाद हम लोग रुके, वहीं मॉल रोड में ही रुके रहे। एक टूर ऑपरेटर भाई साहब हैं, उनकी अनुमति लेकर उनके दुकान पे बैठे। साथ ही उनसे हमने काफ़ी जानकारियाँ भी ली ताकि दूसरे दिन नैनीताल को एक्सप्लोर कर सकें यदि मौसम ठीक रहा तो। पूरी सावधानी बस हमने छाते तो ले ही लिए थे, और उन्होंने बताया कि नैनीताल के आसपास में बहुत सारे, यहाँ तो यदि घूमा जाए तो सारे ताल ही ताल हैं। उसके अलावा यहाँ पे रॉक व्यू है, मुक्तेश्वर है नज़दीक में, हनुमानगढ़ी है जो हनुमान जी का मंदिर जिसे कि कैंची धाम के निमकरोड़ी बाबा ने खुद बनाया था। इसके अलावा भी बहुत कुछ है, जैसे कि वहाँ राजभवन है, करीब 3 किलोमीटर के हाइट पे है। साथ ही नैनीताल में लोग भीमताल जा सकते हैं, ऊपर जू है। तो ये सब चर्चा करने के बाद हम लोग वहाँ से कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग किए। हमारे मित्र ने अपने लिए कुछ सामान भी लिया और वहाँ से वापस हम लोग आ गए। लेकिन मेरा पर्सनल व्यक्तिगत जो पहले दिन का जो अनुभव रहा, यही आग्रह है कि आप लोग आइए, ज़रूर आइए, और बरसात में तो अवश्य आइए, क्योंकि जो हर क्षणिक, जो हर क्षण, हर पल जो मौसम बदलता है नैनीताल का, ये अप्रतिम है, इसको बखान नहीं किया जा सकता है। और दूसरे दिन हम लोग मुक्तेश्वर महादेव के दर्शन हेतु प्लान बना के और वापस आए। वापस आने के बाद रात को अपने रूम में विश्राम करेंगे। विश्राम करने कल सुबह में हम लोग निकलेंगे मुक्तेश्वर महादेव के लिए। और कार्यक्रम ये है कि हम लोग अपनी गाड़ी से ही जाएंगे। असली मज़ा उसी में है, अपनी गाड़ी से जाइए, अपने तरीके से जाइए, किसी पर निर्भर मत रहिए। साथ ही आप लोगों से एक आग्रह है कि ये मेरी श्रीमती जी का चैनल है, इसको बूस्ट नहीं मिल रहा है। आप लोगों के सहयोग की आकांक्षा है हम लोगों को, और इसे यदि अच्छा लग रहा है, यदि क्वालिटी कंटेंट आपको मिल रहा है, तो आग्रह है कि इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और वो घंटी वाला बटन ज़रूर दबाइए ताकि कुछ नया ब्लॉग इनका आ रहा है तो आपको समय से मिल जाए। हाँ, हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोगों को साफ़ सुथरा परिवार के साथ देखने लायक कंटेंट मिले। साथ ही हम लोग का यात्रा वृतांत भी रहेगा, और बीच बीच में इनकी कविताएं तो चलती ही रहेंगी जैसे कि हमेशा चलती हैं। तो इसी के साथ आपका दोस्त अनूप द्विवेदी। जय हिंद, जय भारत।